और मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मोबाइल को साइलेंट कर लें प्लीज। साइलेंट हो या वायरस पूरी कोशिश कर लें, बेहतर होगा। हमारे बहुत सारे विद्वान तशरीफ ला चुके हैं, मेहमान भी आ चुके हैं और कुछ मेहमान रास्ते में हैं, आने वाले हैं। तो आज की ये शाम उन लोगों के नाम है जिन लोगों ने कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन में समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए अपनी जान को दांव में लगा के, अपनी जान की बाजी लगा के उन लोगों ने ऐसे लोगों की मदद की जिन्हें अगर मदद नहीं किया जाता तो शायद उनमें से बेशुमार लोग खाए बिना मर जाते। उनके पास रोटी पहुंचाना, उनके पास खाना पहुंचाना, दवाइयां देना, कपड़े देना, ये तमाम सहूलतें हमारे जाबाजों ने की है। हमने ये रियल हीरो का नाम दिया है। ये आज के प्रोग्राम के रियल हीरो है। हमारे हीरो या हम हीरो उन्हें मानते हैं जो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, पर वो फिल्मों में एक्टिंग करते हैं, वो रियल फेस नहीं होता है। एक्चुअल में फिल्मों में जो भी सीन दिखाए जाते हैं वो तमाम आर्टिफिशियल होते हैं। वो कोई भी सिचुएशन हो, खाओ आग लगने की हो या किसी को मदद पहुंचाने की हो, तमाम सिचुएशंस वहां पे आर्टिफिशियल होते हैं। लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन में इन लोगों ने पूरे समाज को जिस तरह से मदद की है, ये अपने आप में एक पैगाम है। ये लोग, जिन लोगों ने समाज को मदद की, ये किसी के बेटे हैं, ये किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं, इनका भी परिवार होगा, इनको भी अपनी जान की परवाह होगी। इसके बावजूद भी इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज में बिलखते, रोते, मासूम, मिस्कीन, मजबूर लोगों की इन्होंने मदद की। ये अपने आप में एक मिसाल है। बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच मोहतरम प्रतिमुल हक साहब तशरीफ फरमा चुके हैं, साथ में मुख्तार अली साहब भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो मैं बातें कर रहा था कि ऐसे हीरोज की, जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज के मजबूरों की, मिस्कीनों की उन लोगों ने मदद की। ऐसी ऐसी जगहों किए गए हैं हमारे नौजवान, हमारे जाबाज, जहां भी लोग भूखे मर रहे थे। कर्फ्यू से भी खतरनाक आलम था कोरोना के सिचुएशन में, हर तरफ महामारी थी। हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया एक ऐसे वायरस से लड़ रहे थे जो ना हमें नजर आ रहा था, ना दिख रहा था। हर एक पर जान की परवाह थी कि जान कैसे बचाई जाए। इसके बावजूद भी हर एक को जान की डर था कि हमारी जान जा सकती है। लेकिन सबों ने अपनी जान की बाजी लगाकर समाज के बेशुमार लाखों लोगों की जान बचाई है। यही हमारे रियल हीरो हैं, यही समाज के सच्चे साथी हैं। हम सब मिलकर इनको सलाम पेश करते हैं। मैं चाहूंगा इन रियल हीरो के लिए हम सब मिलकर एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे नौजवान आज के हमारी इस महफिल में ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने कपड़े के साथ खाने पीने, यहां तक के बहुतों में जाकर देहात में घर भी बनवाए। बहुत से लोगों की जो है घर भी जल गए, उन्होंने घर भी अपमान पे भी काम किया। बहुत से लोगों ने आज हम और आप जमा हुए हैं। अगर ऐसे लोगों को इकट्ठा
किया जाए, जिन लोगों ने समाज की भलाई के लिए काम किया है, तो शायद नेताजी को शरीर भी छोड़ना पड़ जाए। हमारी मजबूरी है, हमारे साथ वसाइल कमी है कि हमने चंद लोगों का ही नाम इकट्ठा कर पाए और अपनी इस महफिल में उनको सम्मान देने के लिए हमारा जमा हुए। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, प्रोग्राम हमारे 3 तरतीब में है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, 5 बजे हमें ये हॉल खाली करना है, उसी हिसाब से प्रोग्राम को समेटेंगे। सबसे पहले चारों दिशा का मिशन क्या है? नाम से ही जाहिर हो रहा है कि चारों दिशा हम आपके साथ हैं, यानी किसी दिशा में भी हम आपका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं और ना ही आप हमारे पीछे हैं, बल्कि हम आपके साथ हैं। साथ चलना है, साथ काम करना है, समाज की बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर कुछ ऐसे काम करने हैं कि हमारे बाद भी जमाना हमें याद रखे कि जाने वाला कुछ समाज को देकर गया है। मेरे सामने सबसे बड़ी मिसाल अगर कोई नजर आती है वो शहद की मक्खी की है। शहद की मक्खी मामूली सा कीड़ा है, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी इंसानों को शहद देने में खत्म हो जाती है। मीलों सफर करती है चंद कतरे फूल के रस को निचोड़ कर लाने के लिए, लाकर वो शहद के छत्ते में डालती है और वो शहद हमारा निचोड़ लेते हैं, उनके छत्ते को बर्बाद कर देते हैं, उनके घर को बर्बाद कर देते हैं। उनका घर बर्बाद होने के बावजूद भी शहद की मक्खियां अपने मिशन से नहीं हटती, फिर दोबारा छत्ता लगाती है, फिर दोबारा घर बनाती है और हमारे आप के लिए शहद देती है। लेकिन हमारा अशरफ मखलूकात है, जहां कोई किसी पर नजिश होती है, कोई हमें बुरा बोलता है, हम उससे नफरत की आग में जल जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी पूरी हिम्मत इस्तेमाल करते हैं। हमें सबक लेना चाहिए शहद की मक्खी से, जो अपनी पूरी जिंदगी एक मिशन में लगी हुई है कि दुनिया वालों को हमें शहद देना है, चाहे दुनिया वाले हमारे घर को बर्बाद करते रहे, पर हमें शहद देना ही देना है। हमें सबक लेना चाहिए शहद की मक्खी से। तो आइए, पहला फेज हमारा शुरू होता है कि जो हमारे मेंबरान हैं, एक तंजीम में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग नॉर्मल होते हैं, कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग सुपर एक्टिव होते हैं। तो हमारे जो मेंबरान हमारे मिशन में हमारे शाना बशाना साथ देते हैं, हमारे साथ काम आते हैं, हम समाज की भलाई के लिए जो भी कदम उठाते हैं उनका साथ मिलता है। ऐसे मेंबरों को स्वागत करने के लिए भी हमने ये शाम सजाई है, ताकि उनका हौसला बढ़े और उन्हें काम करने का और भी जज्बा अता हो। तो मैं चाहूंगा कि इन मेंबरों का नाम पुकारने के लिए, उन्हें आवाज देने के लिए मैं चाहूंगा कि इस मंच पर मैं मोहम्मद शफी साहब को आवाज दूं। इससे पहले हमारे बीच 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ फरमा चुके हैं, मैं चाहूंगा उनकी गुलकोशी की रस्म अदा हो, ताकि उसके बाद हम पूरे तरीके से प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ा सके। सर, मैं चाहूंगा आज के प्रोग्राम की अगर आप सदारत करें, मंजूर करें तो कोई बहुत खुशी होगी। सर, वक्त है? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं सर, आपके पास जो भी वक्त है करीबन हम उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके हाथ को हमारे मेंबरों को अवार्ड दिया जाए तो उनके लिए यादगार लम्हा होगा। तो मैं चाहूंगा कि जो लोग भी हमारे मेंबर बाहर उनको अंदर बुला लिया जाए। आइए सर। और दूसरा फेज हमारा उन कोरोना वॉरियर के लिए है जिन्होंने समाज की भलाई के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर दिन और रात एक करके खाना पीना छोड़कर उन्होंने देश की सेवा की। तो मैं चाहूंगा मोहम्मद शफी साहब को कि वो माइक पर आए और हमारे जो एक्टिव मेंबरान हैं उनको बुलाकर उनकी एजाज में जो शाम सजाई गई है उनका स्वागत करें। मोहम्मद शफी साहब ये पूरे वेस्ट बंगाल के यूथ कमेटी के चेयरमैन है। मैं उन्हें दावत दे रहा हूँ, मोहम्मद शफी साहब आप स्टेज पर हैं। शुक्रिया सर। मैंने सब कुछ अवार्ड दे देते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर महमूद साहब। अभी हमारे बीच मौजूद राज्यसभा सांसद जनाब नदीमुल हक साहब
और जनाब मुख्तार अली माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी बच्ची परिवार मौजूद है। अभी साहिबा मुख्तार साहिबा जनाब नदीमुल हक साहब को बुलेट का गुलदस्ता देकर सम्मान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तरियों पहना के इस्तेमाल करेंगे गुड्डू सरफराज भाई जनाब नजीमुल्लाह साहब का जो कि आए समझ लो आइए सर खड़े आइए मैं समझ आइए 2 मिनट आइए तस्वीर होगा साइड पे जय 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 जो लोग जितना हो जाए हट जाए तस्वीर हो जाए वो हट जाए जय अन्ना जाओ सुल्तान साहब जी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मुख्तार अली साहब को माइनॉरिटी सेल जनरल सेक्रेटरी तृणमूल कांग्रेस के उनको उनका गुलदस्ता देकर सम्मान आया जो हाँ रुकिए पहले आने दीजिए सबको आने दीजिए सरफराज साहब उनका गुलदस्ता पेश कर रहे हैं मुख्तार अली साहब। अच्छा ये फुल गुलदस्ता ये नई एडवोकेट हुए मैं उनको पेश कर दे रहा उत्तरियों पेश कर रहे हैं जनाब अनिल भाई रुकिए सर नहीं भाई बोलना पड़ेगा इनका हो जाओ किनारे हो जाओ हाँ भाई के वैसे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बैठिए सर सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। आप में आप हमारा एक्टिव मेंबर को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। पहला नाम साहिबा जमा साहब को मैं स्टेज पे बुलाना चाह रहा हूँ। उनको सर्टिफिकेट देंगे जनाब मुख्तार अली साहब। साहिब जमा हाँ ठीक है आप ठीक है साहिब जमा को सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं जनाब मुख्तार अली साहब तृणमूल पार्टी माइनॉरिटी सेल के जनरल सेक्रेटरी। रिजवान भाई इधर आ जाए। मेरे हकीम अजीज दोस्त रिजवान भाई रफीक साहब भी आ गए हैं। इधर आए।
दिवान भाई आइए, खड़े हो, सर के पास खड़े हो। आइए। हाँ, आइए। ठीक है, चलिए मुबारक हो। अब मैं मोहम्मद तनवीर इकबाल को बुलाना चाहता हूँ। मोहम्मद तनवीर इकबाल उनको सर्टिफिकेट देंगे। जनाब सुल्तान साहब, आइए सर। ह्यूमन राइट के प्रेसिडेंट हमारे उर्फ सुल्तान अली। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे चारों जिला के एक्टिव मेंबर अब मैं बुलाना चाहता हूँ मोहम्मद इब्राहिम आलम साहब को और उनको सर्टिफिकेट देने के लिए मैं दावत देता हूँ नईम खान साहब को। आप प्लीज नईम खान साहब इब्राहिम साहब को सर्टिफिकेट पेश कर रहे हैं। एक जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे एक्टिव मेंबर अमीर फैल वासी, उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे हमारे यूसुफ साहब। एक तालियां हो जाए भाई एक्टिव मेंबर के लिए कि आगे भी इसका काम करने का हौसला ऐसे बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूँ हमारे अब्दुल अजीज मेंबर जनाब मोहम्मद मुजस्सिम लहरी, उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे डॉक्टर फैजुल हक साहब। डॉक्टर फैजुल हक साहब स्टेट प्रेसिडेंट चारों दिशा, सर्टिफिकेट उनको पेश करेंगे। एक जोरदार तालियां हो जाए भाई लहरी साहब के लिए। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे एक्टिव मेंबर मोहम्मद साजिद हुसैन साहब और उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे जनाब शकील गौंडवी साहब, एडवोकेट शकील गौंडवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहता हूँ हमारे एक्टिव मेंबर शेख हसन साहब, उनको सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाना चाहता हूँ जनाब वाजिद खान साहब, इसका सेक्रेटरी ह्यूमन। फेस कैमरा टच करें, फेस कैमरा, क्योंकि देने वाला लेने वाला दोनों का तस्वीर आना चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूँ मोहम्मद इकबाल अहमद साहब, उनको सर्टिफिकेट देंगे सरफराज साहब। जोरदार तालियां होना चाहिए भाई तभी हमारा एक्टिव मेंबर। अब मैं बुलाना चाहता हूँ फैयाज अली साहब को, हमारे एक्टिव मेंबर फैयाज अली, एसएम फैयाज अली साहब। ये भारत शास्त्र है, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही दूर से उनको देकर हमारे सरफराज साहब। अगेन
भाई जोरदार तालियां से इनका स्वागत करें। अय्याज अहमद खान साहब, जनाब अय्याज अहमद खान साहब, उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे हमारे स्टेट डायरेक्टर जनाब मुख्तार अहमद साहब, जो फाउंडर भी चारों के साथ। जोरदार तालियां भाई। हर सामाजिक कार्यक्रमों का बहुत ताली होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अवार्ड पेश कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। एक और तालियां हो जाए तो कैसर अंसारी साहब, कैसर अंसारी ये झारखंड से आए हुए झारखंड। लेकिन अफरोज साहब को बुलाना चाहता हूँ, उनको सर्टिफिकेट देना, मैं दावत देना चाहता हूँ पूरी तरह से। ये हमारे मस्जिद के यूनिवर्सिटी मॉडल है शकील अहमद साहब, शकील अफरोज साहब। जोरदार तालियां हो जाएगी। मोहम्मद अबू यूसुफ साहब को बुलाना चाहता हूँ, उनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे अभी मौजूद जनाब डॉक्टर फरुद्दीन साहब। मैं उनको दावत देना चाहता हूँ, हमारे यूसुफ साहब को सर्टिफिकेट पेश करें डॉक्टर फरुद्दीन साहब। डॉक्टर फरुद्दीन साहब आइए सर। जोरदार तालियां हो जाए हमारे यूसुफ साहब इस कैमरा की तरफ करें। डॉक्टर साहब इधर हाँ ठीक है सर, आइए जोरदार तालियां है। अब मैं बुलाना चाहता हूँ एडवोकेट मोहम्मद सलमान साहब को। एडवोकेट मोहम्मद सलमान साहब हमारे हल्के अजीज दोस्त जनाब रिजवान रफीक जो कोलकाता पुलिस के हैं, उनको मैं दावत देना चाहता हूँ सलमान साहब को देने के लिए। एक एडवोकेट को पुलिस ही दे सकते हैं, आवाज तो अच्छा रहेगा। ये हमारे बहुत ही अजीज दोस्त है, बहुत भाई तालियां जरा जोर से बजाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, अब मैं बुलाना चाहता हूँ मिर्जा नासिर हुसैन साहब, ये मटिया पुलिस से आए हुए हैं। अब मैं बुलाना चाहता हूँ मिर्जा नासिर हुसैन साहब को। इनको सर्टिफिकेट पेश करेंगे हमारे डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब, चारों दिशा के फाउंडर, नेशनल डायरेक्टर एंड फाउंडर जनाब मुख्तार अहमद साहब सर्टिफिकेट पेश करेंगे। आइए सर। जो तालियां से स्वागत करें। अब वो वीडियो पेश करेंगे। जोरदार तालियां भाई। ये सामने से थोड़ा हट जाइए, कैमरा आ रहा है उधर से, कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है उधर से। जो यहाँ खड़ा हो गुजारिश करेंगे चेयर पे चले जाए। अब मैं जनाब सईद खान को दावत देना चाहता हूँ, जो हमारे सामाजिक कार्यक्रम जनाब सईद खान साहब, उधर जो बैठे हैं उनको सर्टिफिकेट हमारे दाऊद साहब, दाऊद अली साहब को मैं बुलाना चाहता हूँ। ये भी एक बहुत ही सामाजिक कारकुन हमारे भाई। जोरदार तालियां।
अभी हमारे बीच दो और 25 मेहमान तशरीफ फरमा है, तशरीफ लाए हैं। फॉर्मर वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी कमीशन के फॉर्मर चेयरमैन जनाब अलहाजी ताज अली शाह हमारे बीच मौजूद हैं, और हैदराबाद की एक जानी मानी हस्ती, ये 6 किताबों के मौलिक हैं। इन्होंने 6 किताबें जो हैं नायाब किताबों को हमारे सामने पेश किया, समाज को, देश को पेश किया। ये 6 किताबों के मुसन्निफ हैं डॉक्टर मुख्तार फरीद साहब, ये भी हमारे बीच मौजूद है, तो इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब को पूरा गुलदस्ता पेश किया जाए। साहिबा, आप गुलदस्ता लेकर आओ। और मैं जहमत देना चाहूंगा हमारे एमपी राज्यसभा जनाब नदीम रजा साहब को कि अपने हाथों से डॉक्टर मुख्तार फरीद साहब को ये तोहफा पेश करें, हमें बहुत खुशी होगी। स्वागत होना चाहिए। ये लोग नायाब हैं, हमारे बीच मौजूद है, हमारे खुशनसीब भी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब कि आप हमारे बीच मौजूद हैं और थोड़ा अपना रहे हैं। मैं चाहूंगा अलहाजी ताली साहब को भी अपने हाथों से जनाब नदीम रजा साहब उनका लेकर आइए, आप गुलदस्ता लेकर आइए, नदीम साहब के गुलदस्ता लेकर आइए, अलहाजी साहब के लिए लेकर आइए। अच्छा ठीक है सर, सामने नहीं तो सामने सर, हाँ एक तो सामने भाई, तालियां हो जाए, तालियां हो। तो समाज की बहुत अजीम हस्ती है, अल्लाह के नाम का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इनको हमारे बीच मौजूद रखा है। और हमारा शमीम साहब, हमारे स्टेट चेयरमैन जनाब मोहम्मद शमीम साहब अपने हाथों से ताली साहब को खुशी बना रहे हैं। बहुत मुबारक भरी है, बहुत मुबारक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का कार्यक्रम है। मैं डॉक्टर मुख्तार करूँगा कि नदीम साहब की जो है सालपोशी करे और इस मौके पे जो है नदीम साहब की सालपोशी करे और हैदराबाद की से मोमेंटो है इसके लिए वो ये मोमेंटो साहब को पेश करें। सालपोशी के बाद मोमेंटो पेश करें। मुख्तार अली साहब आप भी सामने आ जाइए। आइए सर। आपने जिंदगी में उर्दू की खिदमत की है, इसलिए उर्दू अनमोल रत्न अवार्ड से नवाजे जा रहे हैं। हमारे लिए है तो 2 मिनट बाकी लोग आ जाए। ये लम्हा साहिबा आ जाओ बेटा, आओ बेटा साहिबा, ये लम्हा बड़ा कीमती है। साहिबा इधर आ जाइए, साहिबा इधर मंसूर खुस्ता कहाँ है? मंसूर भाई चलो बेटा, हो गया। आइए बेटा, अजय कमान का सामने मुझे निकलना आइए इधर आइए। बाकी लोगों को लेने दीजिए ना। मैं ठीक हूँ सर, ठीक है। बाकी लोगों को भी, हसन भाई जाइए। जाइए हसन भाई, शामिल हो जाइए। वैसम भाई जिनका हो गया जो हट जाओ, हट जाए। ये बहुत खुशी की बात है, हमारे बीच एमपी साहब मौजूद हैं। सुल्तान साहब आप खड़े हो जाइए। मैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब से फाइट करूंगा कि दरभंगा से आए हुए एडिटर्स जनाब मंसूर साहब को ये मोमेंटो पेश करेंगे।
ये सब चार किसान की टीम में हिस्सा ज्वाइन करेंगे। मुख्तार अहमद साहब और मंसूर गुप्ता साहब जो कौमी तंजीम के एडिटर है दरभंगा के और कई बुक्स के पब्लिशर है आप मुख्तार अली साहब और सामने आ जाए। बाद आज मेहमान की जो है डॉक्टर के हाथों ये बड़ा अहम दिन है कि आज जो है चारों दिशा की जानिब से हम आए हुए मेहमानों को जो है खैर मकदम करते हुए उन्हें मोमेंट को पेश कर रहे हैं और मंसूर गुप्ता साहब को प्राइज की जाती है कि एमपी नदीम साहब को जो है आप वो किताब में अपना दोहरा पेश कर दो बैठे भाई अपने अपने जगह पे। अब मैं हमारे एक्टिव मेंबर का सर्टिफिकेट प्रोग्राम फिर से चालू कर रहा हूँ। इकबाल चौधरी साहब, मैं दावत देना चाहता हूँ। इकबाल चौधरी साहब, अब मैं दावत देना चाहता हूँ मोहम्मद ताहिर हुसैन साबिर। वो अभी मैयत में गए। अब मैं हमारा एक्टिव मेंबर